years of this tweet and 40 years of this movie being made, no religious sentiments were hurt, and nobody had ever complained about this tweet. How does the police suddenly wake up and then say it's a much bigger propensity to instigate violence? She is not arrested. The complaint is with the Delhi police, but Zubair is there. The Live TV, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूँ। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, बहुत बड़े जज रहे हैं अपने समय के, जस्टिस दीपक गुप्ता। जस्टिस दीपक गुप्ता जी ने एक इंटरव्यू दिया है मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर। कई तरह की उन्होंने बातें उसमें रखी हैं अपनी, जिससे कई सारे सवालिया निशान खड़े हो गए हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के ऊपर और न्यायपालिका की कार्रवाई के ऊपर भी। बहुत बड़ी बड़े उसके अंदर मामले हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसको सुनकर आपको खुद हैरानी होगी कि हम कहां किस दिशा में जा रहे हैं। जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर लाइव लॉ ने जो उनका इंटरव्यू लिया है, लाइव लॉ पे एक मनु करके हैं, उन्होंने पत्रकार हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं जहां तक मेरी जानकारी है, उन्होंने इंटरव्यू लिया मनु सेबेस्टियन को बताते हुए जस्टिस दीपक गुप्ता ने जो कुछ कहा है उसके मैं कुछ वीडियो क्लिप दिखाऊंगा आपको, जो खुद अपने आप में बहुत बड़े सवालिया निशान मोदी सरकार पे, सरकार की नीतियों के ऊपर, सरकार के प्रशासन पे, पुलिस पर और सब पे खड़े होते हैं। लाइव लॉ ने इसकी हेडलाइन लिखी है, जुबैर मामले में कुछ गलत, चिंता इस बात की है कि कई जज जमानत देने से डरते हैं। यह कहना है जस्टिस दीपक गुप्ता का। जुबैर मामले में कुछ गलत, चिंता इस बात की है कि कई जज जमानत देने से डरते हैं, जस्टिस दीपक गुप्ता। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, वीडियो क्लिप दिखाता हूं। उनका इंटरव्यू जो है वो अंग्रेजी में बोल रहा है, मैं इसमें वॉइस ओवर दूंगा जिसमें मैं हिंदी अनुवाद करता रहूंगा उनके बोल का। लाइव लॉ ने अंग्रेजी में लिखा है कि कुछ ना कुछ गलत है जुबैर के केस में, ये कहना है जस्टिस दीपक गुप्ता का। उनका सीधे तौर के ऊपर कहना है कि 4 साल इस ट्वीट को हो गए जिस ट्वीट पर गिरफ्तारी हुई है, और 40 साल उस मूवी को बने हुए हो गए जिस मूवी का सीन उसमें लिया गया है। कोई भी रिलीजियस सेंटिमेंट जो थे वो हर्ट नहीं हुए हैं, कोई भी धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंची है 40 सालों के अंदर, और आज तक कोई भी कंप्लेन भी इसके ऊपर नहीं हुई है। फिर एकदम से पुलिस को क्यों नींद से उठना पड़ा है, यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खैर, आप वीडियो देखिए, आपको कुछ समझ में आएगा कि वो क्या कह रहे हैं, और मैं उसका हिंदी अनुवाद करूंगा। अब 4 साल हो गए हैं इस कंप्लेन को और 40 साल हो गए हैं इस मूवी को। अभी तक कोई भी शिकायत इस मूवी को लेकर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की नहीं हुई है, ना हमने सुना है, और कभी किसी ने कंप्लेन भी इस ट्वीट को लेकर नहीं की है। लेकिन एकदम से पुलिस जागती है और कहती है कि हाँ, हमें एक कंप्लेन मिली है, वो भी किसी गुमनाम व्यक्ति की तरफ से, कंप्लेनेंट की तरफ से। ये पहली बार का तजुर्बा है, और जिसने तजुर्बा किया हो कि आज की तारीख के अंदर कंप्लेन दर्ज कराना, अगर कोई आम आदमी भी जाए कंप्लेन पुलिस स्टेशन में दर्ज कराने के लिए किसी सीरियस ऑफेंस की, बहुत गंभीर अपराध की, तो ये बहुत मुश्किल होता है कंप्लेन का दर्ज होना। अब ये सारी बातें किसने कही हैं? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने, किसी मामूली व्यक्ति ने नहीं कही हैं। और यह बात में वजन होता है जब खुद अपने आप में सुप्रीम कोर्ट का एक दिग्गज जज, जो एक लंबे समय तक जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हो, वो ये कहे। आगे और भी अंशभाग हैं इस वीडियो के जिसमें कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि आगे जस्टिस दीपक गुप्ता ने जहां एक तरफ जुबैर को लेकर ये कहा है कि हैरान कर देने वाला मामला है, अजीब सा है, कुछ ना कुछ इसके अंदर कमी है, कुछ ना कुछ इसमें यहाँ पर गलत है, कि एकदम से कोई रातों रात पुलिस जागती है कि उनको एक गुमनाम व्यक्ति की तरफ से कंप्लेन मिली है। आगे जो उन्होंने कहा है वो और बहुत महत्वपूर्ण है, मोदी सरकार को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। आगे के अंशभाग के अंदर मैं आपको थोड़ा सा सुना दूंगा। उन्होंने लिखा है लाइव लॉ ने जस्टिस दीपक गुप्ता को कोट करते हुए कि जुबैर की जब गिरफ्तारी हो जाती है और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होती है तो सवाल खड़े होते हैं जो निष्पक्षता है दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की, उसके ऊपर। दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेट किया है उस पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, एक अंशभाग इसका जो अंग्रेजी में है। जो अंग्रेजी जानते हैं वो समझ लेंगे, 10-15 सेकंड का लगा दीजिए ताकि जिन लोगों को समझ में आएगा आ जाएगा, बाकी मैं विस्तार में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, बट इफ शी कुड से दैट व्हिच हैड मच मोर a much bigger propensity to instigate violence,
She is not arrested. The complaint is with the Delhi police, but Zubair is arrested. तो अभी इन्होंने साफ तौर के ऊपर जस्टिस दीपक गुप्ता का कहना था, जो मतलब न्यायमूर्ति रहे हों और सुप्रीम कोर्ट के रहे हों, अपने आप में एक बड़ा नाम रहे हों, उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा कि जब जुबैर की गिरफ्तारी होती है और नुपुर शर्मा की नहीं होती है तो सवाल खड़े होते हैं दिल्ली पुलिस की निष्पक्षता पे, उनकी जांच की निष्पक्षता के ऊपर। आगे और भी चीज़ें, आगे जो बात कही है वो जस्टिस दीपक गुप्ता ने बहुत गंभीर बात कही है। उसको समझने के लिए इशारा काफ़ी है। अगर सही तरह से समझा जाए तो आप समझ सकते हैं कि डर किसका, मोदी सरकार के ऊपर क्या ये बड़ा सवालिया निशान नहीं है। लाइव लॉ ने कोट किया है कि सॉरी टू से दैट मैनी जजेस आर स्केयर्ड टू ग्रांट बेल। माफ़ी चाहता हूँ लेकिन कई जजेस, कई न्यायाधीश डरते हैं बेल देने के अंदर। उनको डर लगता है पब्लिक ओपिनियन को लेकर, लोगों की राय को लेकर। और हमारी जेल आज भरी हुई हैं अंडर ट्रायल से। अंडर ट्रायल्स वो होते हैं जिनके ऊपर फैसला नहीं आया होता है, आरोप से ना वो मुक्त हुए होते हैं ना उन पे आरोप सिद्ध हुए होते हैं। उनका केस चल रहा होता है और लंबे समय तक चलता रहता है, जब तक वो जेल में पड़े रहते हैं, सड़ते रहते हैं। जस्टिस दीपक गुप्ता का कहना है कि हमारी जेलों के अंदर बाढ़ है ऐसे कैदियों की जिनके ऊपर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। 70 से 80% उनमें से रिहा कर दिए जाते हैं, बाद में रिहा हो जाते हैं। मतलब यह है कि इतने बड़ा अन्याय होता है, लेकिन बेल देने के अंदर जजों को डर लगता है। और जस्टिस दीपक गुप्ता का कहना है कि जज जो है, जो न्यायाधीश हैं, उनको ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा और उनको जो नियम है कंट्री का, बेल ना कि जेल, ये जो नियम है इसको फॉलो करना पड़ेगा। ये दीपक गुप्ता साहब का कहना है। आपको ये बात तो ज्ञात ही होगी कि कैसे मुस्लिम एक्टिविस्ट जो दिल्ली के दंगों के बाद पकड़े गए, जो CA NRC के अंदर लीड कर रहे थे, चाहे वो उमर खालिद हों, चाहे वो खालिद सैफी हों, चाहे वो दूसरे लोग हों, आज जिनके नाम भी धुंधले हो गए हैं, वो 3-3 साल से जेल के अंदर हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ जिनको जेल से छोड़ा गया है वो आप सब जानते हैं। तो इस तरह के भी जजेस जो है उन पर सवाल या निशान लगता है और पुलिस की जांच पे खास तौर पर लगता है जस्टिस दीपक गुप्ता जी के स्टेटमेंट से। एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजेस को सामने आना पड़ रहा है। किस तरह का माहौल बना दिया है बीजेपी की सरकार ने, मोदी सरकार ने, ये आपके सामने है। 2 दिन पहले ही जिन जज साहब ने नुपुर शर्मा की क्लास लगाई थी, उनको इतना ट्रोल किया गया ऑनलाइन, उनको इतना परेशान किया गया ऑनलाइन अनभक्तों के द्वारा, तब जाके कोई सुप्रीम कोर्ट की इज्जत सम्मान अनभक्तों की नजरों में नहीं बचा था, जिसकी वो दुहाइयां देते फिरते थे कि उन जज साहब को सामने आना पड़ा। और जस्टिस पर्दीवाला साहब ने जजों के खिलाफ निजी हमले कानून के शासन को नुकसान पहुंचाते हैं। जस्टिस पर्दीवाला ने सोशल और डिजिटल मीडिया के नियमन की मांग की। तो आप सोच लीजिए कि अनभक्तों का क्या हाल हो रहा है और किस तरह से इनकी क्लास दी जा रही है। जस्टिस दीपक गुप्ता जी का जो इंटरव्यू है, लाइव लॉ को दिया है उन्होंने इंटरव्यू, और मनु सेबेस्टियन को दिया है, जिसको आज की तारीख में बड़ा विस्फोटक इंटरव्यू माना जा रहा है, क्योंकि कई तरह के सवाल खड़े करके जो लोग ताकत में हैं, जो लोगों के पास पार है, उनके कटघरे में खड़ा करके सवालिया निशान लगा दिया है इस इंटरव्यू ने। अब इस इंटरव्यू के बाद भी आपको समझना होगा कि जुबैर की गिरफ्तारी आज मोदी सरकार के लिए सेल्फ गोल सा बन गया है। कभी यूनाइटेड नेशन के अंदर आवाज उठती है जुबैर की रिहाई की, तो कभी अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर, कभी कनाडा में लोग सड़कों पर आते हैं, तो कभी लंदन में लोग सड़कों पर आते हैं। और अब जजेस भी एक के बाद एक नुपुर शर्मा के ऊपर टिप्पणी कर कर जिस तरह का एक रास्ता दिखा रहे हैं, वो अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मेरा एक ही सवाल है, उससे वीडियो खत्म करूंगा। उन तमाम अनभक्तों के लिए जिनको लगता है कि जुबैर गलत हैं और तमाम लोग गलत हैं जो देश भर में हंगामा कर रहे हैं, मेरा सवाल है कि हंगामा नुपुर शर्मा की वजह से हुआ है। नुपुर शर्मा जिनके ऊपर केसेस दर्ज हैं, ब्लास्फेमी, ईश निंदा हमारे देश में कानून है, नुपुर शर्मा को जेल में क्यों नहीं डाल दिया जाता है, जिससे कि ये सारे आगे की चीजें रुक जाएं। लेकिन आगे वाले जो रिएक्शंस हैं उनको जेल में डाला जा रहा है, पर नुपुर शर्मा जो जड़ हैं इस पूरे विवाद का, उनको आजाद रखा गया है। क्या ये निष्पक्षता है? क्या जस्टिस दीपक गुप्ता जी ने जो बात कही है कि ये सारी की सारी कार्यवाही जो है वो दिल्ली पुलिस की निष्पक्षता के ऊपर सवालिया निशान खड़े करती है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है जिसको आपको समझना होगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या हाल हो गया है कि आज सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को सामने आके बोलना पड़ रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या होना चाहिए। देश के अंदर वाकई समस्याएं हैं। मोदी सरकार के आने के बाद से पतन जो है वो सीधे सीधे चल रहा है, किसी भी चीज का, लोकतंत्र का हो या किसी का भी हो। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।